हाय भाई। हेलो वही। साथ भाई, कैसे क्या हाल चाल? हैं? क्या हाल चाल यार बढ़िया बढ़िया। यार, थैंक यू सो मच। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है इस काबिल समझा और बुलाया। इस पे कल एक हमारा इंटरव्यू था यार कविशाला के साथ। तो तुम्हारे यार पहले तुम्हारे माध्यम से मैं अंकुर भाई से आई एम रियली सॉरी बोलना चाहता हूँ, जो प्रतीश भाई के साथ उनका जबरदस्त कल इंटरव्यू हुआ। तो यार वो मेरा मेरे अच्छा मैं विकास नहीं, में तो मजाक की बात है। यहाँ पे नेटवर्क की इतनी दिक्कत हो रही हाँ थी कि मतलब सब तो आजकल सब सारे लोग वेले बैठे हैं, तो सभी फोन यूज कर रहे हैं, तो था नहीं यहाँ पे कुछ जुगाड़। हाँ। उसके बाद मैं एक जगह गया, मैं वाईफाई का कनेक्शन लेने के लिए मास्क वास्क लगा के, तो उनके यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैंने बहुत मुश्किल से कुछ जुगाड़ करके अभी फाइनली मैं बैठा हूँ। बोलो। लेकिन थैंक गॉड कि अभी आप दिख रहे हैं हमें, हमारी बात हो सकती है इतने में। हाँ मतलब, ये अच्छी बात है। हाँ, तुम्हारी भी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। थोड़ा ऐसा लग रहा है रैप रैप सुन रहा हूँ मैं। रुक रुक के आ रही है, लेकिन आ रही है। वो अच्छी चीज है कि आ रही है। चलिए साथ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू आपको। अरे तो साथ भाई, अभी आप अपने घर हैं, यानी कि यूपी। हाँ हाँ, मैं यार यूपी में कहाँ से हैं आप प्रॉपर? सीतापुर सी, सीतापुर है, सब जानते हैं क्षेत्र सीतापुर है, जहाँ पे चॉकलेट सीतापुर की बहुत फेमस है। सीतापुर की चॉकलेट खाए वो वाला। तो सीतापुर से मैं हूँ। उसके बाद उसके अलावा मैं बेसिकली सीतापुर के पास खैराबाद एक जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ। पढ़ाई लिखाई मेरी थोड़ी बहुत यहाँ तक हुई। पढ़ाई लिखाई मतलब ज्यादा मजा वजा आता नहीं था, तो फिफ्थ तक यहीं पढ़ा मैं एक स्कूल में। उसके बाद मैं चला गया हरदोई। हरदोई तुमने शायद सुना होगा। हरदोई इज हाँ बेसिकली हाँ नियर बाई कानपुर। तो फिर हरदोई के पास है बिलग्राम। बिलग्राम में जहाँ मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी स्कूल में। बहुत सारे स्कूल बदले। तो बहुत सा फिर वहाँ पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैंने एलपीएस है लखनऊ, वहां से ट्वेल्थ किया। ये है बेसिकली यहाँ ऐसा है। तो फिलहाल मैं अभी खैराबाद में हूँ, घर पे अपने। तो पढ़ाई का मतलब माहौल कैसा रहा? पढ़ाई का क्या सीन था? पढ़ाई में क्या पसंद थी आपको उस टाइम? आप उस टाइम क्या करना चाहते थे? घर वाले की तरफ से क्या था कि आप ये कर लो, ये कर लो? मतलब पढ़ाई तुम पूछ रहे हो ये पढ़ाई के वक्त जब मैं पढ़ता था उस वक्त। हाँ हाँ हाँ। यार मेरी मम्मी तो बताती है कि यार मैं बहुत छोटा था तब से बेसिकली हमारे यहाँ एक्टर को जो है वो मक्कार बोलते हैं, कि मक्कारी कर रहे हो। हाँ मक्कार तो मक्कारी जो थी वो तो शुरू से थी भाई, कि लेट गए जमीन में और ये करने लगे, सर मारने लगे दीवार पे, जबकि सर नहीं मार रहे हैं। हाथ इस तरफ का हाथ को यूं यूं कर रहे हैं और इस साइड से लग रहा है कि सर को दीवार पे मार रहे हैं। तो मम्मी बताती है कि हाँ। अम्मी जो है मेरी वो बताती है कि वो ये सारी चीजें करते थे, बहुत छोटे थे। तो फिर स्कूल स्कूल हम्म। स्कूल जब ज्वाइन किया, स्कूल में क्या करते थे, तो बेसिकली मैं डांस वांस में पार्टिसिपेट करता था। डांस में, और ये जितनी पढ़ाई से बचने के लिए बेसिकली करता था, एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज थी उसमें पार्टिसिपेट करता था। उसके अलावा हाँ। और उसके अलावा मैं बहुत सारे फिल्मों के सीन्स उठा के उसका मतलब कुछ ना कुछ सीन्स के साथ छेड़ता रहता था उनको, जो कि मुझे लगता है गलत चीजें हैं। बस बचपना है, बचपने में तो सब माफ होता है। तो वो सब करता था, और धीरे धीरे फिर नहीं उसके नहीं, बाद शोज बहुत। कर रहे था। होस्ट होस्ट करने लगा धीरे धीरे। एज एन होस्ट मैंने सीतापुर में बहुत शोज किए, फिर लखनऊ में किए, दिल्ली में एक दो शो किए, फिर मुंबई जब स्टार्टिंग में आया तो वहां शो किए। तो धीरे धीरे ये सब करता रहा, स्कूल में करता था। सोचा तो यही था कि यार एक्टर बनना है। एक्टर क्या बनना, एक्टर तो थे ही। ये है कि ये चाहिए था यार होस्ट लोगों करने का जो तक था, एंकरिंग, राइटिंग, एंकरिंग करना आपने किस क्लास से शुरू कर दी? मतलब कि मुझे, हाँ, एक्टिंग करना, एंकरिंग करते हैं। हाँ, एंकरिंग एंकरिंग होस्ट करना। एंकरिंग। यार स्कूल में मैं एक बार एज एन एंकर में था, तो फिर लोगों को पसंद नहीं आया कि क्या बोल रहा है ये, इतनी जल्दी बोल रहा है, तो समझ में नहीं आता। तो क्योंकि मैं कोशिश करता था कुछ अलग रहे, उस तरह से ना रहे कि वैसे नहीं होता था कि गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज राजीव एंड आई एम टेल यू। तो मैं ऐसे नहीं बोलता था, मैं बोलता था गुड इवनिंग, मेरा नाम साद है, सो आई एम हियर राइट नाउ, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इंडिपेंडेंस डे। के मैं थोड़ा सा वैसे वैसे करके बोलता, तो वो लोगों को नहीं पसंद आया, नहीं जमा उस वक्त। तो मैं नहीं किया। अच्छा। उसके बाद जब मैं ट्वेल्थ करने के बाद मैंने ट्वेल्थ के बाद ही मैंने शोज करने लगा, मैं शो करने लगा था। कभी शादी में, कभी कहीं होस्ट करने लगा था। तो बेसिकली वहां से स्टार्ट किया था ये करना।
और आप कितने भाई बहन हैं? मेरे भाई बहन, मेरा छोटा भाई है यार एक समद, और उससे छोटी बहन है सारा, बट अली खान नहीं लगा उसमें, तो वो सारा और समद, और सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ। तो मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर ही होगी कि हाँ बड़ा हाँ, भाई है। मतलब अभी लगने लगा यार, मतलब पहले तो कुछ तो काफी। आपकी आवाज कट के पहुंच रही है। अभी आपके साथ रैप होने लगा। सही चीज है। तो मेरे भाई उसके बाद जब बीमार, तो मुझे मालूम हुआ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे फील हुआ था, मुझे चीज़ एहसास हो, तो जब तो मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे आपके आगे सर्च बन रहा है, मतलब आप घूम रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी आवाज पहुंचने में दिक्कतें आ रही है। अरे अभी हाँ, अभी 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 सही है। अभी सही ठीक है। ठीक है। हाँ, तो जिम्मेदारी की बात कर रहे थे कि घर में कितनी कितनी जिम्मेदारी आप पे दी गई कि हाँ तुम बड़े भाई हो, तुम जो करोगे वही तुम्हारे छोटे भाई बहन करेंगे, तो कुछ अच्छा करो। नहीं यार, मतलब यार देखो, मेरा क्या, मैं बहुत कूल होना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं दोस्त बन के रहूं, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है ना, वो यार वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है, बिल्कुल भी इस लायक नहीं, एक लेता हूँ है, इतनी नहीं, बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि दोस्त बने, तो वो यार थोड़ा सा वैसा है। और जो छोटी बहन है, हाँ उससे तो मैं एज फ्रेंडली रहता हूँ। हाय रुचि, हाउ आर हम्म, यू, तो उससे तो मैं एज दोस्त रह के बात करता हूँ कि यार होता क्या कि हम जब छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनसे एज दोस्त बन के रहते हैं, तो वो अपनी सारी चीजें जो भी उनके साथ हो रही हैं या जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वो बताते हैं, और अगर हम उनको डरा देते हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव बन जाते हैं, तो फिर वो चीजें नहीं बताते हैं, समझ रहे हो? तो यार बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। फिलहाल, मतलब हाँ, बहुत एक, अच्छा भाई तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक भाई हूँ। मैं आपके फेसबुक को खंगालने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक अरे तस्वीर दिखी। हाँ हाँ। आपकी तस्वीर है, आपके गांव की वो तस्वीर है शायद, मैं गेस कर रहा हूँ ऐसा। तो वो लखनऊ। देना पड़ेगा वाईफाई वगैरह। हाँ 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 हाँ, फरहान फरहान अख्तर, फरहान अख्तर साहब आए हाँ, थे। तो वो मुलाकात कैसे हुई थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। यार देखो, मैंने जैसा कि तुमको बताया था कि मैं शोज वगैरह करता था पहले, तो बेसिकली व्हेन आई वाज हाँ। स्टार्टिंग डूइंग दैट, सो मैं आई कनेक्टेड अ पर्सन, अ पर्सनालिटी ऑफ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, हिज नेम इज मिस्टर शरद चौधरी। तो शरद चौधरी इज क्वाइट फेमस है, एंड ही इज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। पंकज त्रिपाठी की एक फिल्म आ रही है आने वाले समय में, जिसका नाम है कागज, जो अब इतनी सतीश कौशिक सर ने डायरेक्ट करी है, अभी प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं करना चाहिए कि नहीं। तो उस पिक्चर में मैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन हाँ उसके प्रोड्यूसर हैं, और उन्हें मैं बहुत पसंद था एज एन एंकर, जो उन्होंने मुझे देखा हम्म, इन 2013। आई वाज डूइंग अ शो एट दैट टाइम इन खैराबाद, सो ही सॉ मी देयर एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार बहुत अच्छा करते हो तुम, और ये वो मैं भी करता था एक वक्त पे। तो तब मेरी उनसे मुलाकात हुई उस वक्त, तो उन्होंने, उनके घर में फरहान अख्तर आया था। बेसिकली जावेद साहब जो है वो खैराबाद से ताल्लुक रखते हैं, और ये अच्छा। देखो मैं जहाँ बैठा हूँ, हाँ मेरे यहाँ सब उर्दू का बहुत माहौल है, और मैं जहाँ बैठा हूँ वहां मैं तुमको बुक्स दिखाता हूँ। अरे वाह, ये क्या ये बात सारी है। किताबें, वो हमारे बड़े पापा हैं, वो बैठे हैं सामने, वो कुछ काम कर रहे हैं बैठे हुए, वो बैठे हैं सामने। तो ये उनकी ही बुक्स है बहुत सारी, और खूब। वो राइटर भी हैं, वो उनको रेखता वगैरह पे, रेखता के लिए फंक्शंस के लिए उनको बुलाते भी हैं वहां पे, चीजें रिसाइड और ओहो। बताने के लिए। तो जावेद अख्तर साहब हमारे पड़ोसी हैं, मेरे घर के जस्ट सामने उनका घर है, खैराबाद में ही। तो फरहान अख्तर यहाँ पर आए थे अपने
जो फरहान अख्तर के पापा का नाम है जावेद अख्तर, जावेद अख्तर के पापा का नाम है जानिसार अख्तर, फिर वालिद का नाम है मस्तर खैराबादी, फिर उनके वालिद का नाम है अल्लामा फजल खैराबादी। तो खैराबाद तो फरहान अख्तर यहाँ पे इसीलिए आए थे देखने के लिए, खैराबाद उनका घर गाँव है, तो तब आए थे। तो मुझे शरद चौधरी जी जो है उन्होंने मुझे बुलाया था मुलाकात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त मैं ही एक ऐसा लड़का था जो होस्ट वोस्ट करता था इन सब चीजों में, तो मुझे बुलाया था। तो मैं गया था वहां पे, तो मेरी फरहान अख्तर से उस वक्त मुलाकात हुई थी, ये उनसे। बहुत सही, मतलब जावेद साहब के पड़ोसी हैं आप, क्या बात है मतलब। हाँ मतलब ऐसे ही समझ लो यार, पड़ोसी हैं। और फिर हालांकि ये उन्होंने सब मुझे चलता ब्लॉक कर रहा, दिया। आपकी 12th हो गई, क्या हुआ? आपने अपने शहर से अपनी 12th खत्म कर ली, उसके बाद फिर बंबई आने का क्या, ये कैसे शुरू हुआ कि अब बंबई चला जाना चाहिए? वो क्या शुरुआत क्या थी कि मुझे बंबई जाना चाहिए, अब यहाँ बहुत कुछ हो गया, अब बंबई जाते हैं? यार मुंबई का ऐसा मतलब ऐसे ऐसा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, मतलब मुंबई स्टिल बड़ी है, हमेशा रहेगी। मेरे लिए ये था कि यार कैसे जाना है, मतलब मालूम नहीं है कैसे जाएंगे, क्या कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होंगे। और मतलब मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, और ये मैं एटीट्यूड से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा घर बहुत बड़ा है, क्योंकि वो पुराने जमाने का है। और हाँ। मतलब अबाउट 120 ईयर्स, 120 साल पुराना घर। और सीन ये है कि बाहर जब आप देखेंगे आपको बहुत अमीर लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कोई गांव, मतलब कोई रजवाड़ा रहता है इसमें, लेकिन ऐसा ये है नहीं, इट्स अ मिथ। हम इतने अमीर अमीर नहीं। हाँ, वो दादा वादा थे वो बहुत अमीर थे, ऐसा मतलब पूछो मत यार, बहुत अमीर थे। यहाँ पे कॉलेज वॉलेज है इतने बड़े बड़े, हमको अभी मालूम होता है कि वो हमारे दादा वादा ने डोनेट किए। यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज है, डीजे कॉलेज। अच्छा, जो जो लोग देख रहे हैं, मैं खैराबाद के बता देता हूँ, डीजे कॉलेज मेरे दादा ने डोनेट किया था। तो यार मुझे बड़ा वो लगता था कि यार इतना बड़ा कॉलेज डोनेट कर दिया यार, छोड़ के चले जाते एक आध चीज। हाँ। तो उस टाइम उतना छोड़ के नहीं गए, विवादित हैं ये जमीनें हैं, ये सब चीजें, तो मुझे मालूम नहीं था, बट सारे कॉन्ट्रोवर्शियल है। उसके बाद धीरे मेरे बड़े पापा आए दुनिया में, पापा आए, तो वो लोग थोड़ा सा वैसा अलग से थे कि बच्चों को पढ़ाना है, ये सब जमीन जायदाद नहीं करना है। तो धीरे धीरे सिमट गया, मामला सिमट गया, और इतने कुछ वो वाला मामला नहीं कि बहुत पैसे वाले हैं वो। तो मेरे पापा मुझे मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ मुस्लिम फैमिली और एक मिडिल क्लास, तो थोड़ा सा वो रहता है यार एक्टिंग को लेके कि इतना रिस्क है, इतनी भीड़ है, और ये है वो है, तो कैसे क्या करोगे, कहाँ जाओगे, नहीं नहीं करनी है, और लोग चार लोग क्या कहेंगे, ये लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं एज एन एक्टर को। और मुझे लगता है कि एक एक्टर से एक एक्टिंग जो मतलब जो है वहां उससे ज्यादा ऑनेस्ट कोई होता नहीं, डायरेक्टर एक्टर से ज्यादा ऑनेस्ट कोई होता नहीं। अगर आप ऑनेस्ट हो और वो हो तो आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा तरक्की करो। मतलब तरह तरह की चीजें तो है ही नहीं यार। मतलब एक तरफ आप अगर सेक्रेट गेम्स देख रहे हो और एक तरफ उल्लू ऐप भी चली रहा है ना, उसमें अश्लीलता दिखाई रहा है ना, तो वो आपकी चॉइस है ना, आप किस तरह का कंटेंट देखते हो। उसमें भी सेक्सुअल चीजें इसमें भी हैं, बट उसमें सेक्रेट गेम्स में कहीं कोई मोटिव दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है ना, क्यों दिखाया जा रहा है, स्टोरी का प्लॉट लग रहा है। तो उल्लू में तो दिखा रहे हैं, उल्लू हो गए, या और भी इतने सारे ऐप्स हैं वो हो गए। तो हम देख ही रहे हैं, हम देखते हैं, सभी देखते हैं कि क्या है, क्या बना रहे हैं। तो यार तो वो था कि उनके लिए ये था कि वही खराबी है, खराब इंडस्ट्री, ऐसा होता है वैसा होता है। बट मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं था। मैंने जोड़े वोड़े पैसे 4-6 लोगों से, दोस्तों से लिए, और मैं भाग के आ गया। यहाँ पे आया तो मैं फैक्ट्री थी एक, हमारे जानने वाले हैं आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत क्लोज हैं, और उनकी फैक्ट्री थी, तो उनकी जूते की दुकान है यहाँ पे तुम्हारे दादर में। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं आपकी जूते की दुकान पे काम कर लूंगा, बेच लूंगा, बहुत अच्छा बेचता हूँ। कि आई वॉज वर्किंग विद तनिष्क बिफोर, तनिष्क गोल्ड, सोना और हीरा वहां मिलता है, तो मैं वहां पे एज आरएसओ काम करता था लखनऊ में, गोल मार्केट निशादगंज में। तो मैंने बोला आसिफ भाई से कि मैं कर लूंगा, बोले नहीं 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 करोगे, और ये वो। अच्छा, इमेज ऐसी है खैराबाद को लेकर यहाँ पे कि एक भैया इज्जतदार परिवार है, बड़े परिवार के लोग हैं, जमींदार के घराने के लोग, पर ये सब मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि बड़े जमींदार होते तो एक रोल्स रॉयस तो खड़ी होती, जो कि नहीं है। वो दादा थे, उनके टाइम की चीजें थी, वो खत्म हो गई। अभी हम आदमी हैं, एक आम आदमी हैं, और काम कर रहे हैं मेहनत से, दैट्स इट। तो फिर मैंने आसिफ भाई से कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कर लूंगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, और ऊपर वाले का ऐसा करम रहा कि मुझे एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, अनफॉर्चुनेटली, तो शायद फॉर्चुनेटली पता नहीं, वो अभी रिलीज नहीं हुई। छोटा सा रोल था उसमें, कलावती, तो मुझे 6-7 दिन के अंदर वो रोल मिल गया था मेरा। किसी ने वीडियो देखा, साल की बात है? ये किस साल की बात है? क्या चीज सुना नहीं मैंने। ये किस साल की बात है, कौन से ईयर की बात है? ये 2017 है दोस्त, 2017। अच्छा। when the first time when I came to Mumbai for the first time, so उसके बाद मैंने वहां पे वो फिल्म किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं भागता दौड़ता रहा, कहाँ करना है,
इंस्टाग्राम ये वो। फिर मुलाकात इंस्टाग्राम पे मेरी बातचीत हुई हमारे जिब्रान भाई से, मिस्टर जिब्रान नूरानी। काफी जो आरबीसीजे के ऑनर है। मतलब he was working with RVCJ at that time, but now he is working with Alt and he's a freelancer also, I guess। अभी और शोज लिख रहे हैं, पंचबीट लिखा, मेरठिया गैंगस्टर लिखी उन्होंने, और जमाई लिखा, जमाई 2.0, तो काफी कुछ भारी है। और जिब्रान भाई को मैं समझ में आया, उनको लगा लौंडे में कुछ बात है, तो जिब्रान भाई ने बोला कि आ जाओ आरबीसीजे, आ जाओ, करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे तो मैं उधर मिला अश्विन भाई से। अश्विन भाई से मेरी कभी लड़ाई होती है, कभी प्यार होता है, बहुत ही स्वीट आदमी है, मस्त आदमी है अश्विन भाई। तो अश्विन भाई का मैसेज याद आ गया, अभी हाल ही में एक मैसेज आया था उनका। तो हाँ, तो अश्विन भाई से बात हुई, तो अश्विन भाई ने फिर मिलाया जावेद भाई से। जावेद भाई इज ओनर ऑफ आरबीसीजे बेसिकली। अच्छा। मालिक है आरबीसीजे के, बॉस। तो बॉस से जब मुलाकात हुई तो बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, एज अ फैमिली का पार्ट जैसा उन्होंने फील कराया, अपने घर ले गए। 10-15 दिन के अंदर इतना ट्रस्ट करना किसी एक नए लड़के पे जो आया हुआ है कहीं 1400 किलोमीटर दूर से, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करते रहे। फिर उसके 2 महीने के बाद फिल्म फेयर अवार्ड रेड कारपेट पे होस्ट किया मैंने। रेड कारपेट, फिल्म फेयर अवार्ड पे आएंगे, वो आपकी रेड कारपेट वाली बात पे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये इंस्टाग्राम पे मैसेज आप अपने गांव से कर रहे थे या मुंबई आ चुके थे? गांव मेरे लगभग 4 से 5 साल पुराने दोस्त हैं। और जस्ट बिकॉज अनुराग सर, टू बी ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज अनुराग सर फॉलो करते थे दीपक भाई को, जिशान भाई को, जिशान अयूब भाई को, जिब्रान कंफर्म नहीं है, हाँ। तो ये तो मैं यार ऐसा ढूंढता रहता हूँ। तो मैंने जब देखा कि यार ये दीपक भाई को, मैंने देखा कि लोगों को मैसेज करता रहता था मैं, तो मुझे कांटेक्ट हो गया, बातचीत से मेरी क्या यार कि लोगों को थोड़ा आवाज से लगता है कायदे का लड़का होगा, लेकिन मिलते हैं तो फिर लगता है कि यार थोड़ी जाओ यार। तो फिर जब उनसे मेरी बातचीत हुई वहां पे, दीपक भाई से हो गई, खत्म हो गई बातचीत, होती थी कभी कभी, हो रही कभी नहीं हो रही है। और उसके बाद जिब्रान भाई से मेरी बातचीत इंस्टाग्राम पे हुई। मैं मैसेज करता रहता था यार, मैं आज भी मैसेज करता हूँ, आज भी मैं मतलब, अरे बाप रे बाप, कौन लिख रहा है यार, ये कौन लिख रहा है, ये धीरेन्द्र गौतम, अपकमिंग इरफान खान, ये किसको लिख रहे हो भाई? ये चीजें मत करो यार, ये चीजें मत करो। धीरेन्द्र गौतम मैं बता देता हूँ पहले, धीरेन्द्र गौतम सेलिब्रिटी आदमी है यार। बाला में आयुष्मान खुराना के छोटे भाई का रोल, इनके लिए बहुत उम्दा काम किया इनने, बहुत उम्दा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं कह रहा कि तो जिब्रान भाई से बात हुई, और बात करने के बाद मतलब मैं आज भी मैसेज करता हूँ। और इवन शाहरुख खान, गौरी भाभी का जब बर्थडे, तो मैंने उनको मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे भाभी। तो मतलब मैं करता रहता हूँ, देखो मत देखो, काम मांगने का सिलसिला अभी भी जारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। काम नहीं मांगता हूँ, मैंने जिब्रान भाई से कभी काम नहीं मांगा। मैंने जिब्रान भाई से ये कहा कि मैं एक्टर हूँ, अगर आपको लगता है कभी कुछ काम, आपको लगता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो मुझे मौका दें, दैट्स इट। मैं यही लिखता हूँ, आज मैं ये सीक्रेट लिख रहा हूँ, सब देख रहे होंगे। मैं यही लिखता हूँ कि मुझे इस काबिल समझें कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आपको लगे कि ये किसी चीज के लिए कैपेबल है तो जरूर बताएं, बहुत शुक्रिया। तो आज भी मेरा यही है, मैं इसी तरह से बात करता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ, और राइटिंग भी करने लगे, बहुत कुछ करने लगे धीरे धीरे। तो ये आपने उधर मैसेज की और आपकी उधर आरबीसीजे हो गई, और उस बीच आप रेड कारपेट इंटरव्यू करते हैं जियो के लिए, जियो फिल्म फेस्टिवल जो हुई थी उसमें रेड कारपेट इंटरव्यू। तो वो किस तरीके से आपकी जिंदगी में आया कि हाँ ठीक है आ जाओ? ऐसे तो कोई घर जाके नहीं कि हाँ चलो साथ करते हैं रेड कारपेट, क्या हुआ उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? बताता हूँ। वो ऑल ओवर इंडिया से था, उसमें ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन होना था किसी एक बंदे का, जो एक डायलॉग को 4 बार बोलेगा, से मतलब अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ। तो वो था कि मैं जियो फिल्म फेयर एंकर बनना चाहता हूँ, इमोशनल होके बोलिए, सटल बोलिए, और हैप्पीनेस के साथ बोलिए, और एग्रेसिव बोलिए। तो वो था, और वो मुझे ऐसा लगा कि अरे क्या। तो जावेद भाई यूज्ड टू कॉल मी एंड ही सेड कि साथ देयर इज अ कंपटीशन ऑफ जियो, सो यू शुड ट्राई इट। तो मैं कहा कि यार जावेद भाई क्या ठीक है। तो मैं वही मतलब एनर्जेटिक, तो अपना मजा तो आते ही काम में गए, पीछे पोस्टर वोस्टर लगाए, खड़े हो गए, शूट किया, वीडियो भेज दिया, और भूल गया, मतलब सोचा भी नहीं। नेक्स्ट डे मुझे 2017 2000 नहीं सॉरी 18 तो उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने अगले दिन सुबह मुझे इतने नोटिफिकेशन आने लगे, बहुत नोटिफिकेशन आए और मैसेज आए, और फिर 2-3 कॉल। मैंने कहा लो क्या हुआ? बोले अरे जियो ने तेरा फोटो डाला है। तो जियो ने मेरा फोटो डाला था ऐसा कि रेड कारपेट विनर और समथिंग,
तो मैंने कहा ये क्या है यार, अब क्या करें। तो आई वॉज सो नर्वस एट दैट टाइम, बिकॉज उसके पहले मेरा इंटरेक्शन किसी से हुआ नहीं था। कार्तिक भाई से हुआ था, कार्तिक आर्यन के साथ शूट कर रहे थे, बट वो हुआ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। बट उसकी बात बाद में बताऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि यार ये क्या है मामला, अभी अब तो क्या करना है यहाँ पे। तो फिर मैंने पंकज भाई हैं और तभी आप आरबीसीजे में, आरबीसीजे के साथ काम भी कर रहे थे, उधर I was आरबीसीजे working के with साथ आपका चल रहा था। आरबीसी के साथ काम कर रहा था मैं। और पंकज भाई हैं और बहुत सपोर्टिव है, पंकज कोटावरे। तो पंकज भाई ने बोला मुझसे कि चल मैं चलता हूँ तेरे साथ वहां तक। और मैंने कहा कपड़े लेना है यार, अब इतने अच्छे अच्छे कपड़े तो है नहीं वहां पे, एक्टर वैक्टर होंगे। अच्छा, मुझे लगा फिल्म फेयर बाहर बाहर कहीं खड़ा करवा देंगे, मुझे थोड़ी आइडिया था कि वो बस रेड कार्पेट पे होगा। मुझे रेड कार्पेट पे होगा, बाहर खड़े हुए सबसे आगे, अंदर थोड़ी कि जो आ रहा है नमस्ते नमस्ते ऐसा कुछ। तो मैंने कहा यार, और मेरा मूड नहीं था, ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल ऐसा था, अजीब सा था, मतलब मैं डर रहा था बहुत। आई वाज डैम अच्छा। नर्वस एट दैट टाइम। आई डोंट नो व्हाट शुड, मुझे क्या करूंगा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो पंकज भाई ने मुझसे बोला कि कुछ नहीं हो जाएगा कर। फिर मैंने एक 4500 रुपीज में का वो लिया, एक टक्सीडो लिया, जो कि मुझे रेंट पे मिला था। और फिर मैं गया, फिर पहना वहना तैयार हुआ, तो मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था सस्ता अर्जुन कपूर जैसा। तो फिर मैं अंदर 4500 रेंट क्या कहते हैं, फिर मैं आवाज आपकी थोड़ी सी कट रही है। फिर मैं अंदर घुसा, जब अंदर गया, अंदर होके अंदर जब मैं वॉशरूम में था, वॉशरूम में देखा मैंने प्रीतम साहब, प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर, टॉयलेट मतलब वॉशरूम में थे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, हाय कर दिया मुझे। तो मैंने बोला ये क्या समझ रहे हैं मुझे। मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड। हमने कहा वो आपका गाना बड़ा अच्छा है इन दिनों, थैंक यू सो मच। चले गए। अब मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं जैसी फिर दोबारा से मैं तैयार हो गया, जब रेड कार्पेट की तरफ आया तो मैंने देखा भाई अक्षय कुमार, रेखा मैम, विद्या मैम, विकी कौशल, तो आयुष्मान भाई, एवरी वन होते हैं। मतलब मैं कहा ये कौन सी दुनिया है और कहाँ आ गया हूं मैं, मतलब मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने थोड़ा सा वो किया, अपना बिल्डअप बिल्डअप किया, feel किया क्या करना है यार, अच्छा करना है कुछ। फिर वॉशरूम गया, फिर शीशे वीशे में वो जो होता है ना, सारे एक्टर्स अपने इंटरव्यू बताते हैं, वो गया, देखा टू बी ऑनेस्ट, देखा अगर कर सकते हो ये वो कुछ नहीं। वापिस आया, पकड़ पकड़ के खींच खींच के सबके साथ इंटरव्यू किया और देखा हुआ सबसे किया, सबसे बातचीत की, अच्छा बहुत मजा आया। और फिर लास्ट में मैंने विनीत सिंह के साथ थोड़ा खाना खाया, मुक्काबाज वाले, उनके साथ बातचीत करते करते। और फिर कबीर बेदी सर को, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो मुझे वहां पे वो चाहिए था कुछ लेमनेट या कुछ, तो मैं, और वो भी इत्तेफाक से कबीर बेदी साहब को भी चाहिए था। तो वो खड़े हो गए, तो हम लोग बात करने लगे, हमने कहा है नहीं यहाँ पे। तो वही सब डिस्कशन उसके बाद खत्म हुआ। तो शाहरुख सर और आयुष्मान भाई पे वो स्टेज से होस्ट कर रहे थे स्टेज पे। शाहरुख सर जो आए थे स्टेज पर, वो पीछे चले गए थे, तो मैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी। और उसके जस्ट बाद फिर मैंने आरबीसीजे में इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया, फिर ऐसे हुआ था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब 2018 में 17 में बॉम्बे आते हैं, 2018 में ये जियो का फिल्म फेयर हुआ आपके लिए, अवार्ड शो, और ये कुछ कर गया। उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद कुछ प्रायोरिटी मिलने लगी, कुछ नहीं काम यार, मिलने लगा उसके बाद? ऐसा होता नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर इस समय एक बड़ी पिक्चर में एक बड़ी पिक्चर है और रोल मिल जाता है, पिक्चर चलती नहीं है, बट अपन क्या करते हैं, अपन एक्ट करते हैं अच्छा। तो एक्ट करके हम लोग जो है वो मुंबई इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की नजरों में आ जाते हैं। अगर वो देखते हैं, अगर पिक्चर एक बार चलती है और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तब आदमी को सही पॉपुलैरिटी मिलती है। उसका बड़ा एग्जांपल है अली फजल मिर्जापुर। हाँ, मतलब इज अ वंडरफुल एक्टर, बट उससे पहले लोगों में इतना वो नहीं था कि हाँ ये जब तो मुन्ना भाई गुड्डू भैया किया तो लोगों को लगा, और वो पैसा चला। मतलब गांव में भी देखा है, शहरों में भी लोगों ने देखा। तो वो एक कैरेक्टर की बात होती है, वो कब मिलना है आपको नहीं मालूम, वो कभी भी मिलेगा। और समय तो लगता है दोस्त, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो या एग्जाम्पल नहीं भी लो, तो एकदम से कोई कुछ होता नहीं है। मतलब मुझे लगता था कि फिल्म फेयर मिल गया, मुझे लगा अरे यार अब तो जलवा हो जाएगा। फिर लगा कि नहीं, और स्लोली आपको समझ आता रहता है कि ये चीजें जो है ये सर पे हावी नहीं होनी चाहिए। कि भाई फिल्म फेयर कर लिया, अरबाज खान का इंटरव्यू कर लिया, या कार्तिक आर्यन का इंटरव्यू कर लिया, या 6-7 और इंटरव्यू कर लिए, आरबीसीजे में 20 स्केच कर लिए, तो नहीं हम चौड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे तो मैं होता नहीं हूँ। मतलब मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हुआ चीजों से कि हाँ हो गया ये वो, लेकिन फिर कुछ पढ़ा, कुछ समझा, ये देखा, फिर लगा नहीं यार, सक्सेसफुल और पॉपुलर में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
पॉपुलर, आई डोंट वांट टू बी अ पॉपुलर, मतलब आई डोंट वांट टू बी अ फेमस, और ये कि मतलब मैं एकदम वायरल हो जाऊं। वायरल, बेसिकली वो वर्ड वायरल है, मैं जो फेमस और पॉपुलर बोला था। हाँ हाँ। वायरल और सक्सेस में बहुत बड़ा फर्क है। तो आई डोंट वांट टू बी वायरल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल। कि वो सक्सेसफुल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल नहीं। सचिन क्या बोल रहा बात है है, बहुत खूब बहुत खूब। तो मेरा तो वही है यार कि करते रहो काम, अपने आप समय आएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी विक्रम भट्ट सर के साथ किया था, निकेट किया था, हैक्ड किया था। हैक्ड हिना खान के साथ एक हाँ फिल्म है हैक्ड, तो उसमें मेरा रोल था, बट वो रोल मेरा कट गया, कैची चल गई उसमें। तो वो बेसिकली क्या कैची क्या चली, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ तुमको। वो मेरा ऑल मतलब शूट था एकदम कंफर्म, बट वो कैंसिल हो गया। क्यों हो गया कैंसिल, क्या हुआ नहीं पता। अरे सतीश जी, बिग फैन बिग फैन, शुक्रिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जब आप मुंबई आए, और कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ सीख के आनी चाहिए थी, कहीं एक्टिंग की कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, या थिएटर करके आना चाहिए था तो कुछ और सही जमता? एफटीआई आई जा रहा था वापस। एफटीआई एक दिन सनक गया रात में, मतलब थोड़ा सनक जाता हूँ मैं, मतलब थोड़ा दिमागी संतुलन नहीं ठीक है। नहीं आले वैसा नहीं बोलूंगा। तो यार मुझे लगा कि नहीं यार, अभी तो आता नहीं है कुछ। और मुझे लगा कि जो मैंने बोला है अपने आप से कि मुझे नहीं आता है कुछ, ये हम्म। ये बहुत कुछ है आगे सीखने और अचीव करने के लिए यहाँ पर। अगर मुझे लगता कि नहीं नहीं मुझे तो सब आता है यार, हम तो करता हूँ, अच्छा कर ही रहा हूँ और कर लूंगा, टीवीएफ में कर लिया अभी तो, ये कर लिया, सीरीज कर ली, ये कर ली, अब तो मैं फाड़ूंगा। नहीं, वो नहीं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत, दोनों में डिफरेंस है ऑब्वियसली। तो मुझे ऐसा लगा कि बीच में लगा, व्हेन आई वाज वर्किंग विद आरबीसी, तो मुझे लगा कि यार मुझे तो फिल्म बेसिकली मुझे करना मेन स्ट्रीम पिक्चर करना। तो हाँ मुझे लगा कि पिक्चर करना है तो उसके लिए तो यार मुझे और ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एफटीआई जाओ, क्योंकि थिएटर, आर्ट, क्राफ्ट, ये जो बड़े बड़े शब्द हैं जो बड़े बड़े हाँ। लोग मारते हैं, ये लगा यार ये सब तो पता ही नहीं है, क्राफ्ट क्राफ्ट क्या है और ये क्या है वो क्या है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये अटपटा है मामला, मैं मुझे जाना पड़ेगा एफटीआई है। फिर हमारे एक आरबीसीजे के, हाय उर्वी, हाउ आर यू, तो बिग फैन ऑफ कोटा फैक्ट्री, उर्वी आ गई। तो मैं ये बोल रहा था कि उर्वी से शूट किया था कि यार वो अपना अपना स्क्रीन पत्ती का स्कूल डायरीज, काफी करीबी है यार, काफी करीब है दिल के वो कैरेक्टर। और वो प्रतीश भाई ने लिखा है और एक्ट किया, और उर्वी ने बहुत अच्छा काम किया, सचिन भाई ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, अंकित ने लिखा था वो, सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पत्ती। अच्छा, तो सॉरी यार। तो अरे तो कोई यार नहीं वो कोई फिर, नहीं। तो फिर यार मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। क्या बोल रहा था मैं इससे पहले। इससे पहले एफटीआई की बात हो रही थी। हाँ, तो मैं जाने वाला था, फिर मैंने कहा कि पता नहीं क्या, और फिर शिवम भाई ने रोका। शिवम भाई ने बोला कि नहीं यार, तुम अभी जो सिखाया जाता है वो आता है, बस तुम्हें और सीखना है, तो और सीखने के लिए तुम यहीं रहो और किताबें पढ़ो, प्लेस देखो और सीखो। तो एक हमारे बहुत क्लोज हैं, खालिद साहब हैं, खालिद सर, वो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम थिएटर मत करो, थिएटर इज वेरी गुड, मतलब थिएटर बड़ा मजेदार चीज है यार, बहुत मजा, एडिक्ट हो जाएगा आदमी। ये मैंने किया नहीं कभी, मैंने स्टेज बहुत किया, लेकिन मैंने कभी, हालांकि मैंने एनएसडी वालों के साथ एक बार प्ले किया था, बहुत छोटा सा, मुंबई में ही, ऐसे ही एक हॉल था वहां पे, छोटा सा प्ले किया था। लेकिन ऐसा ऐसा जो मैंने बहुत बड़ा कोई प्ले थिएटर नहीं किया है। और मैं सीखता हूँ, मुझे देखना बड़ा पसंद है। मुझे लगता है देख के आप कई सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो बनिस्बत करने के, और फिर आप धीरे धीरे करते करते, वेरिएशन तो आरबीसीजे में यार काफी काम करने को अलग तरह का मिला। बट डिजिटल पे यार वही है कि हम लोग बहुत खेलते हैं, खेल मचाते हैं और मजे करते हैं, और फिर मजा तो तब आता है जब धीरे धीरे पहुंचते हैं सीरीज में और फिल्म में, तो उसी का इंतजार है, देखते हैं। मतलब आपका जो शुरू से तरीका रहा वो करंट विद्या, करते जाओ और सीखते जाओ। हाँ यार, मतलब वही है, लाइफ भी वही है। मैं मतलब बता रहा हूँ यार, टीवीएफ वाले निकाल ना दे मुझे। जब मैंने टीवीएफ स्टार्ट किया, मैंने जो स्टार्ट किया टीवीएफ, तो मतलब मुझे राइटिंग नहीं पता था कि सेलटेक्स पे राइटिंग करते हैं, तुम ये सोच लो, मुझे नहीं पता था। उससे पहले मैं आरबीसीजे में तिग्मांशु सर के लिए लिख चुका था, अली फजल के लिए लिख चुका था एक स्केच, और क्राइम घासलेट लिखा था, तो गोपाल जी थे, मैं था जिब्रान भाई के साथ। और यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सीख रहा हूँ, मतलब आरबीसीजे का मैं पूरा फायदा नहीं उठा पाया। मतलब बेसिकली मैं चाहता, मैं मतलब मुझे बहुत आजादी थी यार, मतलब सबका लाडला, मतलब मैं बोलता मुझे करना है तो करने देते कि ये करो करो करो, ऐसा। अभी टीवीएफ में तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली और वैसे काम होता है, बहुत बड़ी, बहुत बड़े लोग, बहुत ज्यादा। आरबीसीजे मतलब घर जैसा, और अभी आरबीसीजे भी बहुत बेहतरीन कर रहा है। तो सीन ये था कि यार मुझे सब कुछ था, लेकिन मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी थी बस, और कुछ नहीं। और मुझे ऐसा लगता था नहीं, घर का लड़का बिगड़ जाता, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। फिर जब बाहर निकलता तो समझ में आता, जब मेरे वहां से खत्म हुआ मेरा कॉन्ट्रैक्ट,
उसके बाद हालांकि मुझे उन्होंने फिर बोला वो करने के लिए कि एक्टिंग करने के लिए ज्वाइन करने के लिए। मैंने कहा कि अभी करेंगे, आगे तो करते ही रहेंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी मुझे लगता है कि कहीं और एक्सप्लोर करना चाहिए। और काफी वहाँ के लोग, अश्विन भाई वगैरह ने, पंकज भाई ने, अक्षत भाई, इन लोगों ने बोला भी कि जाओ दूसरी जगह देखो, एक्सप्लोर करो, चीजें समझ में आएंगी। फिर मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे, शहरी भाई अभिनव आनंद का शुक्रगुजार हूं मैं बड़े, जिन्होंने समझी काबिलियत और मौका दिया। फिर उसके बाद काम करने लगा टीवीएफ में। टीवीएफ में मैंने लिखना सीखना शुरू किया, सीखा मैंने। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, ऐसा नहीं कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके बारे में इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने मुंबई में टीवीएफ में बहुत सीखा, बहुत सीखा। आरवीसीजे इज लाइक अ स्कूल और टीवीएफ इज लाइक अ कॉलेज फॉर मी। कि आरवीसीजे से मैं बेसिक चीजें सीखा, लेकिन टीवीएफ जब पहुंचा तो बड़ी चीजें और बेहतर तरीके से आई। और मैं समझ लो स्कूल का वीक स्टूडेंट था, ये भी समझ लो स्कूल का वीक स्टूडेंट था, और एक वैसा छात्र था। और फिर वहां जाके सीखा, ठुकाई भी हुई और पिटाई भी हुई, और धीरे धीरे मैं राइटिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी 6-7 स्केचेस लिख चुका हूँ, और थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। मुझे ये यकीन दिलाया टीवीएफ ने कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो बस यही चल रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। मैं आपकी एक इंटरव्यू देख रहा था, मनोज मुंतशिर साहब आए हुए थे आपके आरवीसीजे, और उन्होंने आपकी लिखने की तारीफ की कि यार बहुत अच्छा लिखते हो साहब। और वो पोएट्री यार मैंने लिखी थी एक, और वो मैंने पोएट्री लिखी थी वो काफी वक्त पहले, मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले लिखी थी, पाओगे तुम मुझे करके है। तो वो उनको काफी पसंद आई थी, मनोज साहब को, और मिथुन सर को भी काफी अच्छी लगी थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। तो ये था यार। लेकिन अनिल कपूर साहब आए और माधुरी में आपकी एक इंटरव्यू, आप उनकी भी इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहां पे वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे अंदर जो एनर्जेटिक जो करंट है वो बहुत सही है, मतलब बहुत कम लोगों में ये देखने को मिलती है। तो एक तरफ 2 साल पहले आया हुआ लड़का जो इतने बड़े बड़े दिग्गज से ऐसी ऐसी बातें सुन रहा है अपने बारे में, तो कहीं ये नहीं हुआ कि आप मतलब थोड़ा सा फैल गए, मतलब ऐसा अंदर से कभी हुआ और फिर उसको सही तरीके से ट्रैक पे फिर लाया गया कि अच्छा ठीक है, नहीं ये सब चलते रहेगा, फील्ड में है। तो यार देखो होता क्या है कि जीवन में, यार देखो जीवन की बात है बड़ी मुझे अजीब, मतलब बड़ा वैसा लगता है बुरा आदमी कोई बात कर रहा है। दिल में जो आता है मैं वही बोलता हूँ, मेरी जबान पे वही रहता है जो मैं दिल में आता हूँ। कई बार मैं बहुत गलत बोल जाता हूँ, उसके लिए मैं माफी मांगता घूमता हूँ फिर लोगों से कि यार बहुत जल्दी में गलत बोल दिया। तो होता क्या कि वो देखो ऑब्सेशन होता तो जलवा तो सब जगह होता है। यहाँ में गाँव में लोग मुझे मिलते हैं जब एक्टर यार, राइटर, पहले एक्टर फिर राइटर बनना है, राइटर। तो अभी भी राइटिंग कर रहे हैं और एक्टिंग भी दोनों कर रहे हैं, बट मेन स्ट्रीम ही काम करना है, वेब सीरीज वेब शोज करना है और फिल्म्स करना है। तो फिर तो होता क्या, यहाँ पे मैं जलवा वलवा दिखाता हूँ लोगों को। मैंने जिनके एक्टर्स के नंबर है मेरे पास, कार्तिक आर्यन या अनिल कपूर या जो भी, अली भाई, जिनसे बातचीत होती है, मैं दिखाता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं शो ऑफ करता हूँ, और थोड़ा बहुत करता हूँ शो ऑफ, और थोड़ा सा दिमाग लेकिन कभी चढ़ता नहीं। मैं ढूंढ के उन लोगों से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ, जो मेरे स्कूल में क्लास 3rd में भी जुड़े हुए थे या 2nd में भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इट्स नॉट लाइक कि जब आप कुछ करने लगते हैं, और अभी तुम्हें मैं सच बताऊं, ये इंटरव्यू के माध्यम से मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि टू बी ऑनेस्ट, मैं मतलब अभी तो इस लायक नहीं हूं कि इंटरव्यू हो, अभी तो बहुत समय है। और अभी तुम्हारा बहुत शुक्रिया आर्यन यार, तुम बहुत जेन्युइनली, तुम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काफी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं, और जल्दी तुम्हारा भी इंटरव्यू कोई देगा ही। तो सीन यही है कि यार अबे साले कौन बोल रहा है, माफ करना, उससे मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। सचिन भाई है वो। तो भाई यही है यार कि ऋषभ भाई, बहुत शुक्रिया ऋषभ भाई। तो यार यही है कि अभी तो बहुत समय बाकी है, और तुमसे वैसे भी मित्रता है हमारी, भाई हो तुम हमारे छोटे। और चल 1 मिनट इनका सुन लेता, क्या कह रहा है। राइटिंग क्यों सीख रहा हूं, मुझे भी एक्टर बनना, इस टिप्स दो ना। मैं यूके में हूँ लेकिन मुझे मुंबई आना है। यूके में, उत्तराखंड की भाई, यूनाइटेड। यार टिप्स भी देखो यार, टिप्स कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ वो होता नहीं है कि आप टिप्स से तो वो रेसिपीज बनती हैं, ये डाल दो, वो अदरक डाल दो, नींबू मिर्ची डाल दो, उससे ऐसे बना लो। लेकिन उसको बनाने के लिए भी कई बार हाथों में कुछ अलग तरह की शिफा, एक अलग तरह का वो होता है कि सबकी चीज, सबकी राइटिंग अलग होती है, और कई बार सब खाना बनाते हैं तो अलग बनता है। तो एक्टिंग भी कुछ इसी तरह की चीज है। मतलब मुझे तो एक्टिंग बेसिकली एक डिश लगती है कि उसमें ये डाल दिया, वो एक फिल्म, वो टीम वर्क है पूरा। एक्टिंग के लिए यार दोस्त मैं यही से कि जितना हो सके
अपने आसपास वाले लोगों को देखो कि गुस्से में वो कैसे हैं, प्यार से वो कैसे हैं, बात से कैसे, और सबसे ज्यादा ट्रेवल करो। ट्रेवल करने से जाओगे, अलग अलग जगहों पे लोगों को देखोगे, नेचुरलिटी देखो, कितना सटल है आदमी। मतलब अभी मैं हाँ। एक फिल्म चल रही थी, अगर ये एक फिल्म का सीन होता कि एक आर्यन राज है, एक साथ बिलग्रामी और इंटरव्यू चल रहा है, तो शायद मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड फिल्म, शायद तो वो ऐसे बात करते हैं, यूं बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि मैं अभी मुंबई नहीं आता, लेकिन जब मैं पहली बार मुंबई, तो बेसिकली वो ये होता है। लेकिन अभी समय बदल चुका है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सेम मैंने ऐसा कर दिया तो पब्लिक बोलेगी, डायरेक्टर्स बोलेंगे, कास्टिंग ने फाड़ दिया इसने, इतना नेचुरल, इतना सटल। कमाल किया, कमाल किया। हाँ। कमाल किया भाई, इतना नेचुरल दे दिया यार। मतलब बेसिकली नेचुरली चल रहा है। मतलब आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक्टर है आप तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका वो नेचुरली निकलेगा। आपको कैरेक्टर में आना, अभी देखो ये सारी बातें जो होती है ना, कैरेक्टर में आना, मेथड एक्टिंग, क्राफ्ट, तो ये बेचारा मासूम लोग समझ नहीं पाते कई बार। मतलब मैं खुद